इंदौर के भौरकुआ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके के एक मकान में चल रही बड़ी जुआ अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। इस दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 23 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ताश की गड्डियां और कुल 5,05,000 रुपए की नगद राशि जब्त की। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से इंग्लैंड कॉलोनी गणेश नगर के एक मकान में अवैध रूप से जुआ संचालित होने की सूचना मिल रही थी। टीम ने जब घेराबंदी कर दबिश दी तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर भोला निवासी चौथरा मंडी अमर पैलेस, हरिओम जादू निवासी ऋषि पैलेस, समाधान निवासी मालवीय नगर सहित कुल 23 आरोपियों को दबोच लिया है। इंदौर की लापता एक 10वीं क्लास की छात्रा रविवार रात दिल्ली स्टेशन पर मिली है। यहां रेलवे पुलिस ने संदिग्ध हालत में घूमते देखा तो पूछताछ की। छात्रा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शनिवार रात परिवार ने एरोड्रम थाने में शिकायत की। इसके बाद परिजन उसे ढूंढ रहे थे। रविवार को उसकी सीसीटीवी भी वायरल हुए थे। परिवार अनहोनी की आशंका जता रहा था, लेकिन रविवार को पुलिस की तरफ से परिवार को एक सुखद सूचना मिली। एरोड्रम की कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाली 20 वर्षीय स्कूली छात्रा दिव्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मिल गई है। दिव्या इंदौर में 10वीं कक्षा में निजी स्कूल में पढ़ाई करती है और वह मानसिक रूप से कमजोर बताई गई। कमीशन टाइम हुआ था परसों के दिन। इसमें फरियादी जो बच्चे रिपोर्ट लगाई गई थी, उनकी जो बच्ची थी, इसकी उम्र 19-20 साल है। वो अचानक उज्जैन में एक महिला ने अपनी बहू पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस थाने सहित एसपी ऑफिस पर आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाना जीवाजीगंज के अंतर्गत अब्दालपुरा में रहने वाली दयावंती शर्मा ने बताया कि उनके 2 पुत्र हैं, जिसमें बड़े बेटे की शादी 2015 में अंकिता शर्मा नामक युवती से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही अंकिता ने घर में कलह शुरू कर दी। बुजुर्ग महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग दयावती शर्मा चाहती है कि उसे उसकी बहू से घर की चाबी दिलवाई जाए, ताकि वह सुख शांति से घर में रहकर अपना जीवन यापन कर सके। हाँ दिया मैंने। मेरी बेटी, मेरा बहू और बेटा दोनों मेरी बहू बहुत परेशान कर रही है। 2015 में शादी हुई और किशोर शर्मा से शादी हुई है। अंकिता शर्मा नाम है उसकी। बेटी की शादी कर उज्जैन लौट रही परिजनों की बस पर ग्रामीणों ने अचानक ही हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि चाय पीने के लिए रास्ते में रुके थे। इसी दौरान दुकान संचालक से विवाद हो गया था। उज्जैन के आगर रोड स्थित राजीव नगर में रहने वाला एक परिवार अपनी ही बेटी की शादी के लिए महू पहुंचा था। परिजन, पड़ोसी और रिश्तेदार बस से महू गए थे, जहां बड़ी ही धूमधाम से बिटिया की शादी की। इसके बाद शनिवार सुबह महू से उज्जैन के लिए लौट रहे थे। रास्ते में सावेर थाना अंतर्गत गांव खान बड़ोदिया में बस ड्राइवर ने बस रोकी। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर चाय की दुकान के पास बस खड़ी कर गांव में ही अपने घर चला गया। इस दौरान दुकान संचालक ने बस हटाने को कहा और गालियां देने लगा। बस में मौजूद बारातियों ने जब इस बात का विरोध किया तो दुकान संचालक ने ग्रामीणों को भला बुरा कहा और अचानक ही हमला कर दिया। बस में बैठी महिला, बच्चे और बुजुर्ग को पीटा गया। जैसे तैसे सभी लोग जान बचाकर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर आवेदन दिया। सर, हम बेटी की शादी करके आ रहे थे रास्ते में मऊ से उज्जैन की तरफ। जैसे ही मारने लगे तो हम लोग उतरे तो हम लोग लेडीज़ों पे भी हमला किया उन्होंने। और पूरी बस में जितने लोग थे ना, सबको पकड़ के मारा है उन्होंने। कुछ रकमें भी? हाँ सर, हमारी 4 रकमें चले गई है, 2 चेन है। बालाघाट में एक प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह किया और उसके बाद अचानक ही प्रेमी गायब हो गया, जिससे परेशान होकर एसपी ऑफिस युवती पहुंची, जहां उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बालाघाट जिले के लामजी थाना अंतर्गत ग्राम घोटी की रहने वाली युवती के ग्राम खजरी के रहने वाली स्वजाति युवक से प्रेम विवाह किया था। युवती मीनाक्षी जाम्भुरे वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत खजरी निवासी युवक किशोर गुर्दे को जानती है। दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे। युवती का आरोप है कि इस दौरान वह 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन युवक द्वारा जबरन दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। लगातार विवाह का दबाव बनाए जाने पर 27 अक्टूबर 2025 को बालाघाट शहर के कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में किशोर गुर्दे ने अपने जीजा अनिल डोंगरे और दिनेश नारनोरे की मौजूदगी में उससे विवाह किया। युवती ने विवाह के फोटोग्राफ और विवाह कराने वाले पुरोहित का पत्र भी सबूत के तौर पर दिखाया।
विवाह के बाद युवक ने उसे बालाघाट में अनिराम मुंजारे के घर किराए के कमरे में लगभग 1 माह तक रखा और दस्तावेज तैयार होने के बाद घर ले जाने का आश्वासन देता रहा। युवती का कहना है कि इससे पहले वह 1 सप्ताह तक ग्राम खजरी स्थित युवक के घर पर रह चुकी है, जहां परिवार वालों ने उसे भोजन तक नहीं दिया। युवती के अनुसार जब उसने थाने में शिकायत की तो युवक ने विवाह किया, परंतु 1 माह साथ रखने के बाद जब वह घर चलने की जिद करने लगी तो उसे 2 दिनों तक बस स्टैंड में रखा गया और फिर युवक अचानक ही गायब हो गया। और उनका 2019 से ही मेरा प्रेम प्रसंग उनके साथ चल रहा था। इस बीच में यानी उनने मेरे से शादी का झांसा दे देकर मेरे से यानी शारीरिक संबंध बनाए और जब शादी की बात आई तब मुकर रहे थे शादी से। इस धार जिले की कुक्षी तहसील के डेहरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिगरी बेड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मृत्यु भोज में शामिल होना ही एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम जिगरी बेड़ी में एक आदिवासी परिवार में शोक के बाद 20 फरवरी को मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए थे। 21 फरवरी को शाम करीब 4 बजे कुछ रिश्तेदार गांव के पास स्थित खेत पर पहुंचे। इसी दौरान खेत के समीप एक पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में अचानक हलचल हुई और देखते ही देखते मधुमक्खियों का झुंड वहां मौजूद लोगों पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान ग्राम गातला निवासी 60 वर्षीय हुसैन मधुमक्खियों के डंक का गंभीर रूप से शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हें बड़ी संख्या में डंक लगे। घटना की सूचना मिलते ही उन्हें तत्काल बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक मधुमक्खी के डंक लगने से उनकी मृत्यु हुई है। इस हमले में 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में जारी है। क्या घटना घट गई है? ये जो घटना हुई है, एक व्यक्ति थे हमारे काका लगते थे। शुजालपुर में सरकारी बकाया वसूली अभियान के तहत भगवती वेयरहाउस को सील कर दिया। डायवर्शन शुल्क और सरकारी जुर्माने के रूप में 6.50 लाख रुपए की राशि बकाया थी। इसके अलावा एक मिठाई व्यापारी से चेक लेकर कार्रवाई स्थगित की गई, जबकि एक सोयाबीन प्लांट के मुख्य द्वार और दफ्तर पर भी ताले लगाए गए। हिराना मार्ग स्थित यह वेयरहाउस उज्जैन के एक व्यापारी का है। कार्रवाई के दौरान वेयरहाउस में तैनात चौकीदार और कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताले जड़ दिए गए। एसडीएम राजकुमार हल्दर के नेतृत्व में वसूली दल ने राजस्थान स्वीट्स पर भी कार्रवाई शुरू की। खाद्य विभाग के एक प्रकरण में इस पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना बकाया था। मिठाई व्यापारी ने मौके पर चेक देकर अधिकारियों से मोहलत मांगी। व्यापारी ने यह भी बताया कि उन्हें 1 दिन पहले ही सूचना पत्र दिया था और अचानक सख्ती से वसूली की जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने चेक स्वीकार करने के बाद कार्रवाई रोक दी है।